हाय गाइस, तो अगर आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो लेकिन आपके पास अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का तो आप अटक ही जाओगे। तो मेरे पास आज है एक ऐसा पीसी जिसमें मुझे नहीं पता दिक्कत क्या है, तो आज हम इसको ट्रबल शूट करने वाले हैं। तो इससे आप सीख सकते हो ईजिली कि आपको क्या करना चाहिए देखते हुए सिस्टम को कि हाँ इसमें ये दिक्कत है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में वायर्स लगा लेनी है, वो चाहे पावर की हो वो चाहे बीजीओ की हो। यहाँ पे केबल्स लगाने के बाद आपको लगा लेनी है अपनी HDMI, तो जस्ट हम यहाँ पे लगा लेंगे। अब हम करेंगे इसको ऑन। सिस्टम को ऑन कर रहे हो तो एक बात का आप ध्यान रखना कि उसमें लाइट आ रही है, आपका SMPS घूम रहा है, तो वो आप ध्यान रखना एक बार। तो ये मेरा SMPS घूम रहा है और मेरा सिस्टम ऑन हो जाना चाहिए इजिली। तो हमने यहाँ पे अपना सिस्टम इजिली स्टार्ट कर लिया है। अब इसमें हम देखते हैं कि हमें इशू क्या आता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे हार्डवेयर ठीक है, सिस्टम ऑन हो रहा है, हमारा SMPS का फ़ैन घूम रहा है, CPU का फ़ैन घूम रहा है, मतलब हमारा सिस्टम ठीक है। अब जो यहाँ पे इशू होगा वो होगा विंडोज़ से रिलेटेड या फिर हार्ड डिस्क से रिलेटेड, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे। अगर आपकी विंडोज़ भी टाइम ले रही है यहाँ पे ऑन होने में, कल तक जो विंडोज़ ठीक थी आज भी उसमें इशू आ रहा है, तो यहाँ पे 3 कारणों से हो सकता था। आपकी विंडोज़ में इशू है, आपकी हार्ड ड्राइव में इशू है, या फिर जो आपका साटा केबल है उसमें दिक्कत है। तो यहाँ पे ऑन होने दो, फिर हम देखते हैं कि इसमें इशू क्या है। तो जस्ट हम यहाँ पे पासवर्ड डाल के एक बार चेक कर लेंगे इसमें इशू क्या आ रहा है। अगर आपके पास ये वाला इशू आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका जो यूज़र प्रोफाइल है वो आपकी करप्ट हो चुकी है। तो ये आप कितना भी साइन आउट कर लो फिर भी साइन इन करोगे तो आपके पास सेम ही यही इशू आएगा। अब यहाँ पे हमारा कंफर्म हो गया है कि हमारा जो यूज़र है वो करप्ट है। आपको दोबारा एक बार लॉगिन करके देखना है यहाँ पे। अगर दोबारा भी सेम ही आ रहा है तो आपका यहाँ पे यूज़र जो प्रोफाइल है वो करप्ट हो चुकी है, वो ठीक नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिपेयरिंग विंडोज़ बार बार आ रहा है, इसलिए ये ठीक नहीं हो सकता है। तो इससे करने के लिए जस्ट हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे 2 तरीके यूज कर सकते हो, एक आसान तरीका और एक मुश्किल तरीका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आसान तरीके से शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे कई सारे आपने यूज़र बना रखे हैं तो आपको वो वाला यूज़र दूसरा वाला खोलना है। तो जैसे मैं यहाँ पे खोल लूँगा अपना एडमिन यूज़र। अब हमारा यहाँ पे जो एडमिन यूज़र है उसकी प्रोफाइल नहीं करप्ट, यहाँ पे जो यूज़र है प्रीति नाम की, उसका जो यूज़र है वो करप्ट है, उसकी जो प्रोफाइल है वो करप्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक की फ़ाइल होती है, वो मैं आपको कमेंट लिंक में दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो जस्ट हम उसको लाइन की केबल लगा के डाउनलोड कर लेंगे। तो ये मैं अभी के लिए अपने सर्वर से डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी पेन ड्राइव में इसको नहीं रख रखा और मैंने यहाँ पे फुल्ली पेन ड्राइव अपनी इस पीसी में बंद कर रखी है सिक्योरिटी पर्पज़, क्योंकि डेटा चोरी का इशू होता है इसलिए। तो हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपना सर्वर। आपको यहाँ पे एक रेक फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको बस वहाँ पे एक बार इंपोर्ट करनी है उसको। तो जस्ट हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको इसकी कोडिंग देखनी है तो कुछ इस तरह से आपको कोडिंग दिख जाएगी। यहाँ पे आपको जाके कुछ एडिट करने पड़ते हैं रैग एडिट में, यहाँ पे आपको जाना है इजली और ये कर लेना है। सबसे आसान तरीका होता है रैग की, आप फाइल डाउनलोड करो, 2 बार उस पर क्लिक करो, रन करो और यहाँ पे ईजिली यस करो और ये जो आपकी रैग की फ़ाइल है वो इंपोर्ट हो जाती है और ये आपका जो इशू है वो फिक्स हो जाता है। ये है पहला तरीका, ठीक है। अब हम यहाँ पे ओपन करके देख लेंगे अपना यूज़र। तो अगर आप ये आपका ठीक नहीं होता तो आपको जस्ट कर लेना है यहाँ पे अपना सिस्टम रीस्टार्ट, क्योंकि रेक की फाइल जब हम इंपोर्ट कराते हैं तो कभी कभी जो हमारा सिस्टम है वो हमें रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब ठीक होता है। दोबारा हम अपने यूज़र पे जाएंगे, जस्ट हम पासवर्ड लिखेंगे और ईज़िली इसको हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारी प्रोफाइल है वो तो बन गई है, लेकिन यहाँ पे इसका जो डेटा था वो नहीं आया, तो हम उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम सी ड्राइव इसका चेक कर रहे हैं तो हमारे पास जो आ रहा है वो यूज़र में आ रहा है टेम्परेरी 2 फोल्डर्स आ रहे हैं, 3 फोल्डर्स आ रहे हैं और यहाँ पे एक आ रहा है खुशबू। तो इसमें इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इसका यूज़र था पहले वो था खुशबू, तो हमने यहाँ पे कर दिया उसका नाम प्रीति, तो इसलिए ये इशू आ रहा है। तो हमें जस्ट यहाँ पे जो इसका टेम्परेरी है फोल्डर वो हमें डिलीट कर लेना है। तो जस्ट हम यहाँ पे फिर से बाहर जाएंगे और इसको हमें करना है एक बार लॉग आउट, ठीक है। प्रॉब्लम फिक्स हो गया है लेकिन इसमें अभी नहीं बना यूज़र, तो वो हम बना रहे हैं।
तो यहाँ पे मैंने जो यूज़र अभी लॉगिन करा है वो है मेरा एडमिन यूज़र। तो यहाँ पे जस्ट यूज़र में जाएंगे और जो 2 फोल्डर हैं ये कर देंगे हम डिलीट। ये हो गया। दोबारा हम लॉगिन कर लेंगे दूसरा वाला यूज़र। तो सेम ही है, इसकी जो प्रोफाइल है वो करप्ट है और इसमें जो यूज़र बन रहा है वो बन रहा है टेम्प से, टेम्प के नाम से प्रोफाइल बन रही है। तो इससे बचने के लिए जस्ट हम यहाँ पे इसको हम दूसरा यूज़र बनाएंगे और उसका जो डेटा है वो कॉपी करके दे देंगे। तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम जो था वो तो चेंज कर दिया प्रीति नाम से, लेकिन जो प्रीति का जो होम फोल्डर था वो नाम है खुशबू का, इसलिए वो इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा ठीक से। तो हमें लिख लेना है रन में मैनेजमेंट और करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे हमें वो वाला यूज़र डिलीट करके बना लेना है दूसरा यूज़र। और आप यहाँ पे FFC स्कैन ट्राई कर सकते हो या फिर रिपेयर करने का ट्राई कर सकते हो, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे मैं एक नया यूज़र बना दूंगा और मेरी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी ईज़िली। तो यहाँ पे जस्ट एक नया यूज़र हमने क्रिएट कर दिया है इसके नाम का, और जो इसका जो डेटा है हम उसको कॉपी कर लेंगे। तो डेटा हमारा थोड़ा सा ही है, इसको हम जस्ट कॉपी कर लेंगे इसमें। और यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा कि मेरी जो हार्ड डिस्क है उसकी हेल्थ ठीक है, तो उसके लिए हम जस्ट यहाँ पे हार्ड डिस्क सेंटिनल यूज़ कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे हार्ड डिस्क तो ठीक है, लेकिन इसमें कुछ है बैड सेक्टर। तो यहाँ पे आपको बैड सेक्टर से दिख जाएंगे। तो यहाँ पे हम इससे बचने के लिए करते हैं, हम इसको SFC स्कैन कर देते हैं। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं और एक बार हम अब मैं आपको सेंटिनल से ही बता देता हूँ कैसे करते हैं। तो जस्ट हमें यहाँ पे सेंटिनल अपना ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपके पास डिस्क आएगा, ठीक है। डिस्क पे क्लिक करना है, यहाँ पे सरफेस टेस्ट आएगा, हमें उस पर क्लिक करना है। और इसमें ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और हम यहाँ पे रीटेस्ट कर लेंगे, स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क की हेल्थ चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास हेल्थ जो है वो 80% है और इसमें करीब 5681 एरर्स हैं। तो हमें यहाँ पे अपनी जो हार्ड डिस्क है वो हम एक बार कर लेंगे इसको SFC स्कैन, और चेक डिस्क भी कर लेंगे। हमारी विंडोज़ भी ठीक हो जाएगी, उससे रिपेयर हो जाती है, और हमारा जो हार्ड डिस्क है वो भी रिपेयर हो जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पे CMD ओपन कर लेंगे अपना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। सबसे पहले हमें करना है चेक डिस्क, तो लिख लेंगे हम CHK DSK, एंटर प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा चेक डिस्क। अब यहाँ पे कमांड चलाने के बाद यहाँ पे हमारी हार्ड डिस्क में कोई भी बैड सेक्टर नहीं मिला और हमारी जो विंडोज़ है उसमें कोई भी वॉयलेशन नहीं मिला। तो अगर हम यहाँ पे हार्ड डिस्क सेंटिनल से चेक करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एरर्स आता है, एरर्स आते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हार्ड डिस्क पे क्लिक करते हैं, सरफेस टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क अपनी पूरी फॉर्मेट करनी पड़ेगी दोबारा से। ये क्या करते हैं, हमें जस्ट यहाँ पे रीड राइट टेस्ट करने हैं और यहाँ पे इसको दोबारा से डिस्ट्रक्टिव ऑल डेटा रिमूव करेगा आपका, और यहाँ पे दोबारा से वो स्ट्रक्चर बना के दे देगा आपको। तो ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप बैड सेक्टर यहाँ पे नहीं चाहते तो सारा का सारा इजीली कर देता है। मेरे केस में मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरा जो इशू है वो फिक्स हो जाता है। अगर आपने अपना यूज़र यहाँ पे रीनेम नहीं करा तो आपको जो रेक फाइल मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उससे ही आपकी जो करप्ट प्रोफाइल है वो ईजिली फिक्स हो जाएगी, तो वो आप यूज़ कर लेना। तो जस्ट हम यहाँ पे इसको, हमारा काम हो चुका है, जस्ट हम यहाँ पे अपना यूज़र ओपन करेंगे और इसको हम ओपन कर लेंगे दोबारा। और यहाँ पे अगर आपके पास एक सिंगल ही यूज़र है और यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करते हो यहाँ पे आपका जो यूज़र है वो करप्ट हो जाता है, आपने यहाँ पे रिकवरी में देख लिया सब कुछ कमांड चला के ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइव वॉइस रन करते हैं और एक नया यूज़र क्रिएट कर लेते हैं अपने विंडोज़ में। तो उसमें इशू नहीं आता, वो यूज़र हमारा ठीक होता है। तो हमारा जो हम PXC की मदद से जो हम यूज़र बनाते हैं उसी में अपना जो डेटा है वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या फिर नया यूज़र बना के उसमें डेटा हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इन सब तरीके से हमारा जो प्रोफाइल होता है वो ठीक हो जाता है। रेक की मदद से ईजिली आपकी प्रोफाइल जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं हो रहा तो हम ऐसे कर लेते हैं, बेसिकली फॉर्मेट करने से हम बच जाते हैं यहाँ पे। तो हमारा इशू इजीली फिक्स हो गया है, तो जस्ट हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये खुल जाएगा। तो हमने जो इसका डेटा कॉपी करा है वो हम यहाँ पे इसके डेस्कटॉप में डाल देंगे, जो कि हमारा था डेस्कटॉप में ही। तो अगर आपका भी यूज़र करप्ट है तो आप इतने कुछ इजीली स्टेप की सहायता से आप ये फिक्स कर सकते हो। सबसे पहले आपको दूसरे यूज़र से रेक फाइल को 2 बार क्लिक करके उसको इंपोर्ट करा लेना है, उससे आपका इशू पूरा फिक्स हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे अपना यूज़र नेम चेंज नहीं कर रखा और वहाँ पे यूज़र नेम चेंज नहीं हो तो आपकी होम डायरेक्टरी में, तो ये सब आप करके देखो, इजीली फिक्स हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।